देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 तक तो हो ही गया था, 14 नंबर पढ़ना है। और आज की टॉपिक में 14, 15, 16 जो भी आएंगे एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत बेहतरीन टर्न है। और ये कनकेव मिरर वाला फार्मूला पर पढ़ रहे थे हमारा, तो 1 से लेकर और 13 तक का सवाल तो अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। 14 और 15 एक में देख लीजिए क्या कह रहा है। बहुत कंपल्सरी क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है 14 वाले कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कोई एक वस्तु है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आगे कह रहे हैं यदि वस्तु की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा। सबसे पहले आपको इसमें पहचानना जरूरी है कि मिरर कौन सा है। तो ये जो है कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, मतलब उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो हम एक जगह लिखेंगे उत्तल दर्पण में, ठीक है, लिखती हैं। अब दिया क्या है ये जानकारी होना चाहिए। तो दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले आपका यफ हो गया, आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी हो गया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, तो दर्पण की पहचान कर लिया, हमारा उत्तल है। कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, यू हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तब हमारा प्रतिबिंब कितना होगा। बाय द वे यदि कह रहा है कि यदि आगे क्वेश्चन का है कि वस्तु की लंबाई जो है, लंबाई ओ से लिखते हैं 6 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करना है। 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो एक तो पहले मिरर फार्मूला पर लगाएंगे, सेकेंड नंबर हम जो है रेखीय आवर्धन के फार्मूला पर, लीनियर मैग्नीफिकेशन पर हम लगा देंगे। तो देखिए क्या करता है मिरर फार्मूला, 1/, आपका यफ होता है, यह हो जाएगा 1/v, फिर प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। बस वैल्यू आपको पुट करना है 1/f, f का मान कितना है तो 10 है, बराबर 1/v, v कितना है निकालना है, रहने दीजिए, प्लस 1/u, u का मान कितना है तो 30 है। और सभी दूरियां क्या करना है आपको, ऋणात्मक करना है। मगर किस में अवतल तल उत्तल है तो ओनली 1 u जो है, मतलब जो वस्तु की दूरी है इसी को बस माइनस किया जाएगा। हर ऋणात्मक नहीं होता, ऊपर भेज दीजिए तो 1/, कितना हो जाएगा 10, बराबर 1/, आपका क्या हो जाएगा v, आई प्लस है माइनस हो जाएगा 1/, कितना 30। इसको इधर भेजिए तो 1/, कितना हो गया 10, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/, कितना 30, तो यह हो जाएगा 1/v। ये काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 3/30 फिर प्लस 1/, कितना हो जाएगा 30, बराबर 1/, क्या हो जाएगा v। हर बराबर है तो 31 लिख दीजिए, और ऊपर वाला 3 1 क्या हो जाएगा 4, बराबर 1/, कितना हो गया v। तो यहाँ से v निकालेंगे तो हमारा 30/, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इतना मन करे तो लिख दीजिए, और नहीं तो भाग दीजिए। तो 7 चौको 28, बच गया आपका 2, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 20 होगा, 5 चौको 20 हो गया इतना सेंटीमीटर। ऊपर वाला लिखिए चाहे ये लिखिए, यह हमारा आंसर हो गया। अब आपको पूछा था कितना लंबा प्रतिबिंब बनेगा, तो आप सिंपल से लगा दीजिए रेखीय आवर्धन I/O बराबर होता है v/u। I का मान निकालना था, O हमारा दिया था 6, बराबर v का मान हमारा 7.5 दिया है, ठीक है। 7 कितना दिया है तो 5 दिया है, और हमारा u का मान कितना दिया है 30। आना ही तो ऊपर वाला वैल्यू रखिए, सबसे बेहतरीन होगा 30/, हो गया 4, इसके बट्टे हमारा कितना हो गया तो 30 हो गया, ठीक है। ये है u का मान। अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपका I बराबर है, इसको भेज दिए तो 6/4 हो जाएगा। भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, हाई हो जाएगा 3, हाई हो जाएगा 2, फिर भाग देंगे 1.5, मतलब आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब होगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसका सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। के बाद से 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ज़्यादा सवाल लग गई, इतना में तो आप अपने मन से भी 2-4 क्वेश्चन सिलेबस का लगा सकते हैं, अपने बुक का बहुत बेहतरीन है, ठीक है। मगर वैसे मेरा कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा अटेंड करिए, न्यूमेरिकल बहुत बेहतरीन रहता है। ऐसे ही मान लीजिए 10वीं के चैप्टर का जितने सवाल है पढ़ा देंगे, तो फिर 11वीं चालू कर देंगे, और उसका भी जो है हम सीरियल वाइज है, पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर ऐसे हम चालू करेंगे, और पूरा न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरम सब पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, क्या कहता है 15 नंबर वाला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझिए, कौन सा मिरर है तो अवतल है, और इसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे यह आपका 15 नंबर हो गया, आपका अवतल दर्पण दिया है,
ठीक है। इस अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो है यफ वह 15 सेंटीमीटर है। हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 15 नहीं 5 है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर कर दिया है। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या वास्तविक होगा? तो ट्राई अगेन सॉल्व करते हैं। कितना सेंटीमीटर पर, कितना दूरी पर रखा जाता है? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो भी पूछ रहा है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। अवतल है तो सभी दूरियां ऋणात्मक हो जाएगी। मिरर फार्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या होता है? तो u होता है। और इसमें सभी दूरियां माइनस कर देंगे, क्योंकि कनकेव मिरर है। तो 1/f 5 हो गया, 1/v निकालना है, ठीक है, प्लस 1/u आपका -10 हो जाएगा। कभी भी हर ऋणात्मक नहीं होता है तो माइनस को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। तो हाई हो जाएगा -1/5, ये हो जाएगा 1/ माइनस में भी यही -1/ कितना हो जाएगा 10। इसको इधर भेजिए, तो जैसे ही भेजेंगे -1/ कितना हो जाएगा 15, ये इधर आएगा तो प्लस है, इधर माइनस है, इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा 1/ कितना 10, इधर हो जाएगा -1/ कितना भी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, या नहीं तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो भी आ जाएगा। इससे इसमें -10 प्लस 5, 10 × 5 आपका हो जाएगा 50, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा -1/ कितना भी, ठीक है। जोड़ घटा लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा 5 अपान कितना 50, ये -1/ कितना हो गया भी, माइनस से माइनस 5 × 5 10 × 5 50, 1/ कितना हो गया 10 बराबर 1/ कितना भी। तो भी बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 और सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। चूँकि माइनस में लगा के प्लस में आया है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। माइनस में लगाते हैं और माइनस में भी आएगा तो आभासी हो जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये रहा आपका आज के लिए इतना क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अगले मिलते हैं अगले टर्न पे, ठीक है।